नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई आप सबकी कैसे चल रही है। दोस्तों, हम हिंदी ग्रामर पर बात कर रहे हैं जो हर एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो प्लेलिस्ट देख रहे हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं तो बराबर प्लेलिस्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। आप लोग जाइए, प्ले जो भी वीडियो छूट रहा है उसको आप लोग देखिए वहाँ पे जा कर के। इसके बाद हम आज बात करेंगे काल की। तो काल किसे कहते हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं काल की। काल, ठीक है, काल की हम बात करेंगे। तो काल होता क्या है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। महाकाल की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग महाकाल समझिए। काल, काल का मतलब होता है समय, ठीक है। तो काल किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज आता है काल किसे कहते हैं। तो काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया जो भी है, क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया क्या करती है? वो बताती है कि जो कार्य हो रहा है कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, कार्य पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण है। तो इसे की हम काल कहते हैं। तो बस समझने की बात है, आप लोग समझ लीजिए काल किसे कहते हैं। काल का मतलब होता है समय, अर्थात क्रिया का वह भाग या क्रिया का वह रूप, किसी भी तरीके से समझिए, ठीक है। क्रिया का वह भाग या क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य को करने का बोध कराती है, और वो कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है कैसे निर्धारित होगा? तो वो समय, अर्थात कार्य कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस टाइम हुआ, ठीक है, उसी समय के माध्यम से ही काल का निर्धारण किया जाता है। अब काल प्रकार की बात करते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल सा है, काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, उसके बाद भूतकाल कहते हैं, और उसके बाद तीसरा है भविष्य काल, ठीक है। ये 3 काल होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल, ठीक। वर्तमान काल क्या है? तो वर्तमान काल की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है? लगभग ये 5 प्रकार का पूर्णता। और इंग्लिश में हम बात करते हैं तो इंग्लिश में 4 प्रकार दिए हैं, ठीक है। हिंदी में 5 है। 5 कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है सामान्य, सामान्य वर्तमान, ठीक है। एक होता है तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक, ठीक है। सामान्य वर्तमान की बात करते हैं तो यह पढ़ता है, क्या है? यह पढ़ता है, तो ये हो गया सामान्य। और तत्कालिक की बात करते हैं तो क्या होगा? यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है, अर्थात काम हो रहा है, ठीक है। यह है तत्कालिक। इसके बाद एक होता है पूर्ण वर्तमान, कार्य हो चुका, पूर्ण वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। यहां क्या होगा? पूर्ण वर्तमान में कार्य हो चुका, वह पढ़ चुका, यह पढ़ चुका, यह पढ़ चुका है, चुका है, ठीक है। यह हो गया पूर्ण वर्तमान। एक होता है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि यहां संदेह रहता है कि वह पढ़ता होगा, ठीक है। यहां पे संदिग्ध है, वह, यह जैसे पूर्ण में है पढ़ चुका है, अर्थात कार्य पूरा कर चुका है। संदिग्ध में है पता नहीं पढ़ चुका है या पढ़ रहा है या पढ़ेगा, ना भूत में है ना भविष्य में है ना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। यह पढ़ता होगा, यह, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा। और एक है 1 2 3 4, पांचवा है समाव्य, समभाव्य जिसे बोलते हैं, संभाव्य,
वर्तमान, ठीक है। संभाव्य, इसमें क्या है, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, ये क्या है, ये संभाव्य है, ठीक है। तो ये हो गए 5 प्रकार के वर्तमान काल। अब हम बात करेंगे भूत और भविष्य की। अब इसी में देख लेते हैं भूतकाल को, ठीक है। इसे दिमाग में बैठाना, क्योंकि प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, रेयर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, एक आध कभी कभार आ जाता है किसी एग्जाम में, जहाँ पे हिंदी लगभग बराबर मात्रा में होती है। जैसे 50-50-50 के 3 डिवाइड कर दिए गए, 50 जीएस, 50 मैथ रीजनिंग और 50 की अगर हिंदी, तो यहाँ पूछे जाते हैं, बाकी हर जगह पे नहीं पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, भूतकाल की। भूतकाल, अब भूतकाल की बात करते हैं तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, भूतकाल। तो इसमें पहला आता है सामान्य भूत, सामान्य भूत, अर्थात सामान्य भूत मत समझना, भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूत काल। इसमें क्या है, सीता गई, सीता गई, ये सामान्य है, ठीक है। इसके बाद एक आता है, दूसरा आता है, इसको बोलते हैं आसन्न भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत, इसमें क्या कहेंगे, सीता गई है, ठीक है, सीता गई है। अगर कोई पूछ रहा है कि सीता कहाँ है, तो सीता गई है, कहीं पे उसे बुलावा आया तो आप क्या कहेंगे, सीता गई है। अब वो है कहाँ मालूम नहीं, ठीक है, आसन्न भूत इसे कहते हैं। इसके बाद एक होता है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत, ठीक है। पूर्ण भूत में क्या है, सीता गई थी, सीता गई थी, ये है पूर्ण भूत। 1 2 3 हो गया। चौथा है हमारा क्या, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, ठीक है। इसमें क्या है, अपूर्ण भूत में सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, ठीक है, ये हो गया अपूर्ण भूत। और 5वां है संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, ठीक है। संदिग्ध भूत में क्या होगा, सीता गई होगी, सीता गई होगी, सीता गई होगी, ठीक है। तो ये है संदिग्ध भूत, ठीक है। तो संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, मतलब कंफर्म यहां भी नहीं, ये संदिग्ध में है, इसे संदिग्ध भूत कहते हैं। इसके बाद एक होता है हेतु मध्य, हेतु, हेतु मद भूत, ठीक है। हेतु, हेतम मद भूत, आधा द और भूत, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सीता जाति, जैसे सीता जाति, सीता जाति। तो यहां क्या है, सीता जाति, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, सीता जाति पर कोई लेकिन लग गया वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया भूतकाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम भविष्यकाल की। अब हम बात करेंगे भविष्यकाल की। भविष्यकाल के भी कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। सबसे छोटा भविष्यकाल ही है, ठीक है। भविष्यकाल, भविष्यकाल, अब इसके 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं। एक तो हो गया सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, ठीक, सामान्य भविष्य। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण का, तो राम पढ़ेगा, सामान्य है, ठीक है, पढ़ेगा। एक होता है संभाव्य, संभाव्य, संभाव्य भविष्य, इसमें क्या होगा, संभव है, जैसे बात करते हैं संभव है, शायद राम पढ़ेगा, अर्थात यहां संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद राम पढ़ेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक संभावना व्यक्त कर सकता हूं कि शायद आप हमारे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, शायद,
शायद राम पढ़ेगा, शायद राम पढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है वही हेतु, हेतु मद भविष्य। ठीक, हेतु, हेतु मद भविष्य। ठीक, यहां भी क्या है, इसमें भी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। जैसे हम बात करते हैं छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। जब छात्रवृत्ति मिलेगी तब राम पढ़ेगा, वो पढ़ने की हालत में नहीं है, उसे पैसा कहीं से मिलेगा तभी राम पढ़ेगा। यहां क्या है, वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, इसमें क्रिया का होना जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। राम पढ़ेगा ये क्रिया है, ठीक है, पढ़ेगा। राम पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, दूसरी क्रिया सामने, जब छात्रवृत्ति उसे मिलेगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं 2 4 10 प्रश्नों पर। ठीक है, काल में जैसे हम प्रश्नों की बात करते हैं इसमें, तो प्रश्न है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल, भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, प्रश्न है आपका मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। आसन्न भूत, पहला ऑप्शन है आसन्न भूत, दूसरा ऑप्शन है संदिग्ध भूत, तीसरा ऑप्शन है हमारा सामान्य भूत, सामान्य भूत, और चौथा ऑप्शन है पूर्ण भूत। अब यहां पे मैं खाना खा चुका था, जब आप आए तब मैं खाना खा चुका था, अर्थात कार्य पूर्ण होने में संदेह नहीं है, कार्य पूर्ण हो चुका था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पूर्ण भूत होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है रमेश लिख रहा है। प्रश्न, रमेश लिख रहा है। तो यहां पर वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, रमेश लिख रहा है, पहला है सामान्य वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है वर्तमान काल, वर्तमान काल तो है ही है, वर्तमान काल। ठीक है, बात तीसरे की करते हैं, तो तीसरा कौन सा है हमारा, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, और चौथा ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। तो ये 4 ऑप्शन है। रमेश लिख रहा है अर्थात कार्य अभी जारी है, कार्य हो रहा है, पूर्ण वर्तमान नहीं है। ठीक है, वर्तमान काल तो है, लेकिन कौन सा अगर इसमें दिया गया है, अब यहाँ पे आप लोग संदिग्ध, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान की बात अभी मैंने किया। ठीक है, अब वर्तमान काल तो सभी हैं, तो आप लोग यहाँ पे संदिग्ध मत होना, क्योंकि वर्तमान काल के साथ साथ सभी वर्तमान दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वर्तमान के अंदर की बात पूछ रहा है, कौन सा भेद है। ठीक है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, टिक लगा दिए वर्तमान काल। वर्तमान में कौन सा वर्तमान, कार्य देख लिए, रमेश लिख रहा है, कार्य जारी है, हो रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो सीधा सीधा अपूर्ण वर्तमान। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, बादल आएंगे तो बारिश होगी। तो इसमें क्या है, कौन सा वर्तमान होगा, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो यहाँ पे बादल आएंगे, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, जब बादल आएंगे तभी बारिश होगी, तो यह क्या है, संभाव्य वर्तमान है। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम बात करेंगे वाच्य की,
ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।